हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। रूथ ने डे से अंदर का नजारा देखा। उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने तुरंत अपने गन निकल ली। वो आगे बढ़े। उसे इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे मेंशन में अंधेरा था। उसने गुड्स को आवाज लगाई, पर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। वो स्विच बोर्ड के पास पूछा, तभी एक कैंडल जली। रूथ ने जैसे कैंडल की तरफ देखा तो वहां पर रोज पटेल्स पड़ी थी। ये देख रूथ के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी एक और कैंडल जली। रूथ के उसके पास गया, तभी एक और कैंडल जली। उसने देखा ये रास्ता छत की तरफ जा रहा है। वो डे से आगे बढ़ा। कैंडल जाने लगी। वो सारी कैंडल से एक खूबसूरत का रास्ता बना गया। रूथ सारी कैंडल का पीछा करते करते छत की तरफ आ गया। उसने जैसे सामने का नजारा देखा तो एक बार फिर से वह हैरान हो गया, पर एक बार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सुकून वाले थे। वो छत पे आया, जहां पूरी छत रोज और लाइट से सजी थी। उसने चारों तरफ देखा, फिर बोला, कहाँ हो बीवी, अपना और कितना इंतजार करना पड़ेगा, अब सामने आ जाओ। तभी पीछे से एक चाहत चल के उसके पास आई। डेसी रूथ को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने तुरंत पलट के देखा, तो देखा ही रह गया। उसके सामने चाहत खड़ी थी, जिसे आज रेड कलर का वन पीस बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी गोरी टांगे, उसके हाथ, उसकी गर्दन साफ नजर आ रही थी। आज पहली बार चाहत ने ऐसे कपड़े पहने थे। रूथ उसको देख के उसमें खोसा गया था। वही कहता अपने आप शर्मा जा रही थी। रूथ धीरे से चल के उसके पास आया और बोला, आज इरादा क्या है तुम्हारा बीवी, आज मार डालने का इरादा है क्या अपने हुस्न से? रूथ के मुंह से करने की बात सुनकर चाहत उसके मुंह पर अपने हाथ रखकर कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मारे आपके दुश्मन। ये सुन रोज उसको पढ़ने नीचे तक देखते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो आज ये सब किस लिए, हम तो पहले से आपके इश्क में पागल है और कितना दीवाना करना चाहती है अपने इश्क में। उसकी इतनी रोमांटिक बातें सुन के चाहत को हैरानी होती है और उसके गाल भी लाल हो जाते हैं। चाहत ने कभी अपने सपने भी नहीं सोचा होगा उसे रूथ की एक ऐसे साइड भी देखने को कभी मिलेगी। कहाँ वो इतना रोमांटिक होगा। वही चाहत को शर्माता देख रूथ उसके गाल पे किस करके कहता है, मुझे तुम्हारे ये लाल गाल बहुत पसंद है। चाहत ये सुन अपनी नजरें चुराने लगती है। रूथ उसकी कमर में हाथ डालकर खुशी चिपक के कहता है, वैसे आज ये सरप्राइज किस खुशी में? चाहत उसकी तरफ देख के वो ये कह के उससे थोड़ा दूर होती है। फिर एक टेबल पे रखा रोज गुलाब उठा के रूथ के सामने आती है। फिर अपने नी पे बैठकर रूथ से कहती है, मिस्टर रुद्र दीवान, विल यू बी माई वैलेंटाइन? रूथ एक पल को हिरन हो जाता है। फिर वो भी अपने नीज पे बैठ के चाहत के हाथ से रोज लेके कहता है, यस। ये सुन चाहत जल्दी से उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। रूथ और चाहत एक दूसरे को पसाइनेट होके चूमने लगते हैं। कुछ मिनट बाद रूथ उसके होठों को छोड़ता है। चाहत के होठ बुरी तरह लाल हो चुके थे। चाहत जल्दी से खड़ी होके एक तबके के पास आ जाती है। रूथ उसके पीछे आता है। वही चाहत एक सॉन्ग प्ले करती है और रूथ की तरफ देख के अपना हाथ आगे बढ़ा के कहती है, मैं आई। रूथ उसके हाथ को थाम लेता है और चाहत उसके कंधे पे अपना हाथ रख लाती है। रूथ उसके कमर पे, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहले दफा हाय मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बदल बदल हैं, दोनों खुल के बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहले दफा हाय मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। रूथ ने चाहत की नेक कमर पे थे और चाहत के हाथ उसकी बाहों में लिपटे थे। दोनों एक दूसरे में खो के डांस कर रहे थे। नी नीसा नी नीसा नीसा रे, नी नीसा नी नीसा नीसा रे। हो गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। रूथ चाहत को उठा के अपनी बाहों लिफ्ट करता है और गोल गोल घूमने लगता है। चाहत बस आंखें बंद करके ही पलजी रही थी। मैं गान से खुद से जरा लापता, हम तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो ना जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है। हाँ क्या दिल है, इतना बता तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है। रूथ चाहत को अपनी बाहों में उठा के छत पे बने एक टेंट में के जाता है, जहां एक बिस्तर लगा था उस पे गुलाब पड़े थे। ये देख रूथ चाहत की गर्दन पे अपने होठ से हिला के कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड बीवी, काफी रोमांटिक रूम डेको किया है। ये सुन के चाहत उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। थोड़े बदल बदल है भीगे बरसे भीगे आ जरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहले दफा हाय मिलके लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगाओ। ओ रूथ उसे लेके बिस्तर पे जाता है। उसे लेता कि खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके होठों से लेके उसके गर्दन, उसकी सीने तक चूमने लगता है। चाहत के हाथ रूथ की कमर वो चल रहे थे। उसकी सांसें वक्त के साथ गहरी हो जा रही थी। रूथ चाहत को पलट के उसके पीठ चूमने लगता है। धीरे धीरे उसकी पूरी ड्रेस निकल देता है। चाहत बस आंखें बंद किए आहें भर रही थी।
रुद्र उसकी एंड आंखों चूम के कहता है, मेरी आंखों में देखो बीवी। ये सुन चाहत अपनी धीरे से आंखें खुल लेती है। रुद्र उसे देख के, मेरी शर्ट खोलो। ये सुन पंचायत एक नजर उसकी आंखों में देखती है और फिर धीरे से उसकी शर्ट के सारे बटन खोल के उसकी शर्ट निकाल देती है। रुद्रा उसको फिर अपनी बेल्ट की तरफ इशारा करता है। ये देख चाहत शर्माते हो इसकी बेल्ट भी खोल देती है। रुद्र फिर अपने बचे हुए कपड़े निकाल के चाहत को वापस चूमे लगता है और देखते देखते उसके अंदर समा जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। चाहत की सिसकियां उस पूरी छत पे गूंज रही थी। वही हर एक बीतते लम्हे के सत्य रुद्र का प्यार गहरा होता जाता। चाहत की आंख खुली तो वो रुद्र की बाहों में थी। ये देख उसके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो धीरे से रुद्र से अलग होने लगी पर हो नहीं पाए। रुद्र ने उसे कस के पकड़ रखा था। चाहत ने एक बार फिर कोशिश करी तो रुद्र ने आंखें बंद कर ही कहा, बीवी डोंट मूव वरना फिर एक बार तुम्हारी सिसकियां निकलने लगी गई। उसकी बात सुन चाहत शर्म हुए, बेशरम आदमी। अच्छा चलो अब मुझे छोड़ो, मुझे नीचे रूम में जाना है, फ्रेश होना है। ये सुन रुद्र उसे छोड़ देता है। पर्दे से चाहत उठने को होती है। उसे एहसास होता है उसने कुछ भी नहीं पहना है। वो एक नजर अपनी ड्रेस की तरफ देखती है जिसको रुद्र ने फाड़ के फेंक दिया था। चाहत ड्रेस को उठती है पर वो पहनने काबिल नहीं बची थी। वो रुद्र की तरफ घूर के कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है साड़ो देवान, आप हर बार मेरे कपड़े फाड़ क्यों देते हैं। ये सुन रुद्र बिना कुछ पहने खड़ा होके कहता है, हमारे प्यार के बीच में तुम्हारे कपड़े आ जाते हैं इसलिए मुझे फाड़ने पड़ते हैं, कह के अपनी पेंट पहनने लगता है। चाहत सुन के हा वेरी फनी कह के मुंह फूला लेती है। रुद्र उसको देख अपनी शर्ट उसे देके कहता है, वेयर इट। अब चाहत के पास रुद्र की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बिना भेस करे वो शर्ट लेके पहन लेती है। दोनों टेंट से निकल के बाहर आते हैं। चाहत तबके के पास जाके, आह मेरा केक। रुद्र उसे देख के, क्या हो गया, दूसरा आ जाएगा। चाहत ये सुन उदास हो के, मैंने पहली बार केक बनाया था पर ये तो मेल्ट हो गया पूरा। वही चाहत की बात सुन के रुद्र हिरानी से, ये तुमने बनाया था। चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिला के, हाँ वैलेंटाइन केक। सोचा था आपके साथ केक कट कर हो गई, मैं तो आपके लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। ये सुन रुद्र उसको देख के, अच्छा गिफ्ट्स कहाँ है। चाहत तुझको देखकर एक टेबल की तरफ इशारा करती है। रोज टीवी की तरफ देखा है जहाँ पर कुछ बॉक्स रखे थे, रोज उसके पास जाकर गिफ्ट खोलना है तो उसमें एक शर्ट थी। रुद्र उस शर्ट को तुरंत पहन के कहता है, नाइस बीवी, पसंद काफी अच्छे है तुम्हारी। चाहत तुझको देखकर कहती है, हाँ सही कहा, यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है। रुद्र चाहत के पास आके उसके माथे को चूम के कहता है, सब बहुत अच्छा था बच्चे, मुझे सब पसंद आया पर अब तुम कभी भी मेरे लिए इतना परेशान नहीं होगी। मैं यह वैलेंटाइन नहीं मानता क्योंकि प्यार का कोई दिन नहीं होता। अगर आपके पास आपकी मोहब्बत हो तो हर दिन वैलेंटाइन होता है दिन इश्क का दिन। ये सुन के चाहत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र उस केक को उठा के, और बात रहेगी कि तो हम इसे वापस फ्रिज में रख देंगे, ये फिर से ठीक हो जाएगा, हम फिर काटेंगे। ये कह के वो उस केक को लेके नीचे आ जाता है और फ्रिज में रख देता है। वही चाहत फ्रेश होने चली जाती है। रुद्र का फोन बजता है तो देखा है कॉल, रोहित करो। फोन उठाता है तो रोहित कहता है, नहीं मीटिंग का टाइम हो रहा है। वह देखना था, टाइम को देखा है तो सच में छुपा के 10 बजे बज रहे थे। रुद्र को कभी भी इतना लेट नहीं होता था पर आजकल उसे हमेशा लेट ही हो जाता था। ये सुनो कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। ये कहकर वह कॉल कट कर देता है, फिर दूसरे बाथरूम में जाकर खुद भी फ्रेश हो जाता है। चाहत जब नीचे आती है तो रुद्र उसका नाश्ते पे वेट कर रहा था। चाहत जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, फिर दोनों अपना नाश्ता करते हैं। रुद्र उसको देख के, तुम्हारा कॉलेज कब खुल रहा है और रिजल्ट का आ रहा है। चाहत सुने, कॉलेज मंडे से रीओपन हो रहा है एंड रिजल्ट नेक्स्ट वीक आ रहा है, उसके बाद मेरा फाइनल होगा। रुद्र उसको देख के, तो क्या सोचा क्या करोगी आगे, आई मीन जॉब क्या करोगी। चाहत ये सुन अपनी आंखों में चमक लाके, अभी कुछ सोचा नहीं, फाइनल के बाद देखो गई। ऐसे ही बातें करते करते नाश्ता करते हैं और रुद्र अपने ऑफिस निकल जाता है। वही ऑफिस में रोहित आज काफी एक्साइटेड लग रहा था। उसने आज के प्रोजेक्ट की काफी मेहनत की थी। आज वो लोग डिमांड की ज्वेलरी जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे। शिवांगी रोहित को इतना एक्साइटेड देख एक लगता है सिर आज का कंट्रैक्ट पक्का आपको मिलेगा। रोहित ये सुन, मुझे नहीं देवान इंडस्ट्रीज को। शिवांगी जी बिल्कुल। तभी रुद्र ऑफिस आता है, फिर रोहित के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है। एक 5 स्टार होटल में आज एक मीटिंग थी जहां आज दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। सब अपनी साथ डिमांड ज्वेलरी के बेहतरीन डेजिंग थे। वही वहां शोलोक सिंघानिया भी से था। आज उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। रुद्र आता है, फिर मीटिंग स्टार्ट होती है, एक एक करके सब अपने डिजाइन दिखते हैं। तभी शोलोक की बारी आती है। वो एक नजर रुद्र को देखता है पर रुद्र उसकी तरफ नहीं देखता। उसको देख के शोलोक खड़ा होता है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है। एक एक करके वहां डिमांड ज्वेलरी के डिजाइन आगे है।
कुछ ही से के बाद जैसे रोहित डिजाइन को देखा है तो हैरान हो जाता है कि यह वही डिजाइन थे जो उसने खुद बनाए थे। पर यह डिजाइन शोलोक के पास कैसे आए? ये देख वह जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है ये चीटिंग है, ये डिजाइन देवान के है। ये सुन सब लोग रोहित को देखने लगते हैं। वही रुद्र रोहित को देखे, क्या हुआ रोहित? रुद्र की बात सुन रोहित उसको देखकर कहता, प्रेसिडेंट ने श्लोक सिंघानिया जितने भी डिजाइन दिखा रही सारी डिजाइन हमारे हैं। ये कह के वो उसके सामने फाइल खोल के डिजाइन देखता है। रुद्र रोहित के डिजाइन और श्लोक की डिजाइन दिखता है जो बिल्कुल हुबहू सेम थे। ये देख रुद्र काफी हैरान होता है। शिव देख के, यह क्या बकवास है, यह मेरे बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉयर्स ने बनाया है। वैसे मिस्टर दीवान, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी छोटी हरकत करे गए, डिजाइन की चोरी, यह आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुन रुद्र गुस्से में उसका गिरबान पढ़कर कहता है, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सिंघानिया। शोलोक उससे अपना गिरबान छोड़वाता हुए कहता है, कंट्रोल मिस्टर दीवान। वही वहां बैठे सारे बिजनेसमैन कहते हैं, मिस्टर दीवान, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर मिस्टर सीगनिया इस डायमंड ज्वेलरी में काफी सालों से हैं तो ये तो आपके डिजाइन कॉपी नहीं करेंगे। वही क्लाइंट सब देख के कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर दीवान, पर यह बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मिस्टर सिंघानिया काफी सालों से इस फील्ड में है और आज के उनके डिजाइन बेस्ट है, तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर सिंघानिया को जाता है। वही उन सब की बात सुन के रुद्र का खून खौल जाता है और वह वहां से तुरंत निकल जाता है। उसके जाते ही श्लोक के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है, एक शैतानी विनिंग स्माइल। रोहित डरते डरते रुद्र के पीछे जाता है। वही रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रोहित को वही छोड़ के अपनी कार लेके निकल जाता है। वह ऑफिस में अपनी केबिन में आकर तुरंत सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई प्रोजेक्ट उसको नहीं मिला हो और उसी पर चोरी का इल्जाम लगा हो। वही उसके केबिन से इतनी आवाज आते देख शिव जो बाहर खड़ा था वह डर रहा था, पर फिर भी वह डरते हुए हिम्मत करके अंदर जाता है और जैसे केबिन का नजारा दिखाता है तो शौक हो जाता है रुद्र का। केबिन का सारा सामान टूटा फूटा जमीन पर पड़ा था। वही रुद्र गुस्से में विंडो के पास खड़ा सिगार पी रहा था, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। शिव रुद्र के पास जाकर, आर क्या हुआ प्रेसिडेंट? रुद्र अपने गुस्से भरी आंखों से शिव को देखकर कहता है, रोहित को बुलाओ। शिव जल्दी से भाग के रोहित को बुलाने जाता है। वही रोहित जो अपने केबिन में परेशान बैठा था वह जल्दी से रुद्र के केबिन में जाता है। रुद्र रोहित के सामने ठीक सामने आके कहता है, डिजाइन कैसे चोरी हुए? आज तक एक भी डॉक्यूमेंट देवान इंडस्ट्रीज से बाहर नहीं गया, आज डिजाइन की कैसे चोरी हो गई? रुद्र की चीख सुन के रोहित डर से 2 कदम पीछे होके कहते हैं, प्रेसिडेंट मुझे नहीं पता, मैंने ये डिजाइन अपने केबिन में रखे थे, वो भी डार्वर में। उसकी बात सुन के रुद्र वहां रखा एक एक पॉट उठा के फेंक के कहता है, कोई भी आके तुम्हारे केबिन में से डिजाइन चोरी करके चला गया, तुम्हें पता नहीं चला कैसे? पता भी है, आज मेरा तुम्हारी लापरवाही से 1 बिलियन का लॉस हुआ है। रोहित डर से रोने लगता है। वही इतनी बात बिगड़ते देख शिव आगे आकर कहता है, प्रेसिडेंट मैं पता करता हूँ ये सब किसने किया है। रुद्र शिव को देखकर, कल तक मुझे वह शख्स मेरे सामने चाहिए, गॉट इट नाउ आउट। ये सुन के शिव रोहित को संभाल के वहां से ले जाता है। उनके जाते ही रुद्र अपनी चेयर पर बैठकर, श्लोक सिंघानिया तुझे मैं अब सड़क पर ना लाकर रख दिया तो मेरा नाम भी रुद्र देवान नहीं, यू जस्ट वेट एंड वॉच। वही शिव रोहित को लेके अपने केबिन में आता है और उसे सोफे पे बिठा के पानी देके कहता है, अब बताओ हुआ क्या? ये सुन रोहित पानी पी के आज मीटिंग में जो हुआ वो सब बता देता है। वही सब जान के शिव को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, इस शोलोक सिंघानिया की इतनी औकात, छोड़ागा नहीं इससे। पर रोहित डिजाइन चोरी कैसे हुई? वो डिजाइन उस शोलोक के पास कैसे गए? रोहित पता नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट संभाल के रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये सुन शिव कहता है, पर केबिन में से कोई इसे कैसे चोरी कर सकता है? उसकी कीज तो सिर्फ तेरे पास है। वही यह सुन रोहित खामोश हो जाता है। तभी शिव को याद आता है। वह कहता है, एक सेकंड, तेरे केबिन में वह शिवांगी थी ना कल अकेले? मुझे वह लड़की ना पहले दिन से ही चालू लगती है, हो ना हो यह जरूर उसकी का काम है। रोहित ये सुन, अरे नहीं भाई, ये कैसी बात कर रहा है तुम? शिवांगी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। शिव ये सुनकर, अच्छा तो बता उसके अलावा कौन तेरे केबिन में था? ये सुन रोहित के पास कोई जवाब नहीं होता। शिव उसको देख के, चलिए से रोहित देख के पर कहा। शिव उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाकर कहता है, देवान इंडस्ट्रीज के कौन कौन पे सीसीटीवी है, हम तेरे केबिन की कल की फुटेज देखे गए। ये सुन वो दोनों कल की फुटेज देखने लगते हैं, पर उन्हें उसे फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। शिव बार बार पॉज रिवाइंड सब करके देख रहा था, पर उसे अब तक कोई क्लू नहीं मिला। रोहित के केबिन से जाने के बाद शिवांगी बस सोफे पर लेटी रही। उसके बाद उठी और पानी पीने के लिए टेबल से गिलास उठाया तो वह नीचे गिर गया और वह नीचे झुकी और टूटा हुआ गिलास उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। बस, और उसके बाद वह जाकर वापस सोफे पर लेट गई। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये साबित हो चोरी शिवांगी ने की है।
पूरी फुटेज बार बार चेक करने के बाद रोहित कहता है, देख भाई, मैंने कहा था शिवांगी ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। वही शिव को अब भी यकीन नहीं था। वही पूरे ऑफिस में पता चल जाता है कि आज उनके प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में है। वही शिवांगी के चेहरे की सुकून था। रात का वक्त, शोलोक बार में बैठा शराब पी रहा था। आज वो इतना खुश था। वो डांस फ्लोर पे जाके कहता है, लिसन टू मी एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली जीत हुई है, इसलिए आज का तुम सबके ड्रिंक्स का बिल्स मैं दूंगा, सो एंजॉय। ये सुन सारे लोग खुश होके नाचने लगते हैं। वही शोलोक एक लड़की को अपने पास आने का इशारा करता है। वो लड़की उसके पास आके कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी। शोलोक उसके लस्ट भरी नजरों से देख के, मेरे साथ एक रात बिता लो, आई प्रॉमिस यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। ये सुन वो लड़की शोलोक के कान पे किस करके कहती है, यू टू। रोहित आज काफी दुखी था। वो अपने केबिन में बैठा था, तभी उसे केबिन का दरवाजा खुलता है और शिवांगी उसके लिए काफी लेके आती है। शिवांगी उसके पास आकर काफी टेबल पर रखकर रहती है, क्या हुआ सर, आज आप काफी दुखी लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है। रोहित एक नजर उसको देखकर, तुम्हें पता है आज प्रेसिडेंट मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज मेरी लापरवाही की वजह से उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला, मेरी गलती की वजह से डिजाइन चोरी हो गए। ये सुन के शिवांगी मन ही मन मुस्कुराने लगती है, फिर एकदम से कहती है, क्या सिर पर डिजाइन कैसे चोरी हो गए। रोहित उसको देख के पता नहीं। ये सुन शिवांगी उसके पास आके उसके हाथ पे अपना हाथ रखे के कहती है, डोंट वरी सर, सब ठीक हो जाएगा। रोहित सुन के बस मुस्कुरा देता है। तभी केबिन में शिव आता है। शिव जैसे ही शिवांगी का रोहित के हाथ पर देखाता है, शिवांगी तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेती है और जाने लगती है। शिव उसे आवाज देके रोक के कहता है, मिस शिवांगी, क्या आप मुझे बता सकती है चोरी कैसे हुई। शिवांगी का चेहरा एकदम से उतर जाता है। उसके फेस के एक्सप्रेशन शिव नोटिस कर लेता है। तभी पीछे से रोहित चार से खड़ा होकर कहता है, ये कैसे सवाल कर रहे हो शिव, उसको कैसे पता होगा। शिव एक नजर रोहित को देखकर, मैंने ऐसा भी क्या गलत पूछ लिया तो बताए, मैं शिवांगी, आप और रोहित के अलावा इसके बिना और कोई नहीं आता तो क्या बता सकती है डिजाइन कैसे चोरी हुए। ये सुन शिवांगी एकदम सिर, मुझे क्या पता। रोहित, शिव भाई उसको नहीं पता है कुछ। शिव एक नजर शिव रोहित को देखकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही शिवांगी झूठ मत रोने लगती है। रोहित उसके पास आकर, प्लीज शिवांगी डोंट क्राई, वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शिवांगी उसको देख के, नहीं रोहित सिर, मैं जानती हूँ शिव सिर मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। मैं और आपके अलावा इस केबिन में शिव सिर भी तो आते हैं, उनसे कोई क्यों सवाल नहीं करता। ये सुन रोहित चिल्ला के, शट अप शिवांगी, तुम कहना क्या चाहती हो। शिव ने मेरे डिजाइन चोरी करे हैं, उसने उस शोलोक सिंघानिया को दिए हैं। शिवांगी उसको देख एक, मैं जानती हूँ मेरी कोई औकात नहीं यह बोलने की, पर ऐसा हो भी सकता है, क्या पता वो प्रेसिडेंट की नजरों में अच्छा बनाने के लिए आपको बुरा बना रहे हो। जस्ट शट अप शिवांगी, अब एक भी बात मैं शिव के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कहोगी। एक बात याद रखा, अगर मैं जितना तुम्हें पसंद करता हो उतना ही शिव को करता हो, उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनेगा। शिवांगी एकदम से, क्या कहा आपने, आप मुझे पसंद करते हैं। वही रोहित को एहसास होता है, वो गुस्से में क्या बोल गया। उसने गुस्से में अपने दिल की बात बोल दी। रोहित एकदम से, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, पर हाँ ये सच है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से ही तुम मुझे पसंद आ गई हो, आई रियली लाइक्स यू। ये सुन शिवांगी का दिल जोर से धड़कने लगता है। रोहित आगे कहता है, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कह के वो चला जाता है। वही शिवांगी, उसके जाने के बाद, यह मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इस इंसान के लिए फील कर रही हो। वो एक गिलास पानी उठा के तुरंत पी जाती है। वही रात को रुद्र जब घर आता है और सीधा जाके फ्रेश होने लगता है, चाहत कमरे में थी। वो रुद्र को देखती है। रुद्र जब फ्रेश हो बाहर आता है तो चाहत उसके पास की कहती है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। रुद्र चाहत को देख के, नहीं मैं ठीक हूँ, ये कह के वो अपने स्टडी रूम चला जाता है। चाहत देखती रह जाती है। 2 घंटे बाद जब रुद्र वापस रूम में नहीं आता है तो चाहत उसके स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। वो अंदर जाती है तो रुद्र अपना सिर दबाते हुए काम कर रहा था। चाहत ये देख के उसके पास जाके लैपटॉप बंद कर देती है। रुद्र गुस्से मीन चीख के, यह क्या हरकत है। तभी उसकी नजर चाहत पे जाती है तो वो खुद को शांत करके, तुम यहाँ, तुम अब तक सोई नहीं। चाहत रुद्र के सिर को चेयर पे लगा के दबाते हुए, क्या हुआ आज। रुद्र अपनी आंख बंद करके कहता है, कुछ नहीं, ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई है। चाहत उसका सिर दबाते हुए, अच्छा तो आप इतना स्ट्रेस न ले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रुद्र यह सुन चाहत को खींच के अपनी गोद में बिठा के कहता है, सही कहा, मुझे रिलैक्स होने की करवट है। ये कहते हुए वो चाहत के होठों पे अपनी उंगली फिर के कहता है, आई वॉन्ट दिस। ये कह के वो उसके होठ पे अपने होठ रख लेता है। चाहत कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे इन दोनों का किस वाइल्ड हो जाता है। रुद्र के हाथ चाहत के टॉप के अंदर चलने लगते हैं। वही चाहत धीरे से रुद्र की शर्ट के बटन खोलने लगती है।
कुछ ही देर में उन दोनों कपड़े फर्श पे पड़े होते हैं। रूथ चाहत को स्टडी टेबल पे लेटा के उसके पूरी बॉडी को चूमने लगता है। चाहत के हाथ उसके कमर पर चल रहे थे। रूथ उसकी पूरी बॉडी को चूमते हुए कहता है, योर फ्रेग्रेंस इज ड्राइविंग मी क्रेजी। ये कह के वो उसके अंदर समा जाता है। 2 घंटे बाद रूथ चाहत से अलग होता है। दोनों पसीने से लटपट थे। चाहत का चेहरा ग्लो कर रहा था। रूथ नीचे पड़ी, अपनी शर्ट उठा के चाहत को पहना के खुद जीन्स पहन चाहत को गोद में उठा के रूम में ले जाता है। अगली सुबह चाहत रूथ नाश्ता कर रहे थे, तभी वहां शिवांगी आती है। चाहत उसको देख के, आजकल कहाँ रहती हो, दिखती नहीं मुझे। शिवांगी की उसके पास आके, अरे नहीं, बस ऑफिस में, और कहा, मुझे काम भी तो सीखना है। ये सब कहते हुए उसकी नजरें रूथ पे थे। चाहत सुन के, बहुत अच्छी बात है, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। शिवांगी इनकार करते हुए, नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में ही कर लूंगी। प्रेसिडेंट से पहले ऑफिस पहुंचाना होता है। चाहत सुन के, ठीक है फिर मैं नहीं रोको गई, रूल है तो फॉलो तो करना पड़ेगे। वही शिवांगी बस रूथ को देख रही थी। उसने ये सब उसके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए तो बोला था, ताकि रूथ उसकी तारीफ करे, पर रूथ ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो अपना नाश्ता करता रहा। ये देख शिवांगी को बुरा तो लगता है, पर वो शो नहीं करती। फिर चाहत को बाय बोल के चली जाती है। उसके जाने के बाद चाहत उसको देख के, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, सुबह ऑफिस जल्दी जाती है, रात को लेट आती है। रूथ चाहत को देख के, वो सिर्फ दूसरे एम्प्लॉय की तरह ऑफिस आवर में ही काम करती है। इनफैक्ट जितना सब करते हैं, उससे तो आधा ही करती है। चाहत देख के, और फिर भी रूथ बीच में खड़ा होता हुए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चाहत सुन के, अरे आज मुझे भी कॉलेज जाना। ये सुन रूथ, ठीक है, मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ, ये कह के वो चला जाता है। चाहत भी रूम से बैग लेके उसके साथ कॉलेज चली जाती है। रूथ चाहत को कॉलेज छोड़ के अपने ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस आने के बाद रूथ सबसे पहले रोहित से कह के शिवांगी को अपने केबिन में बुलाता है। वही शिवांगी यह जाके उसको रूथ ने आज बुलाया है। वो खुश हो जाती है। उसे लगता है आज सुबह सुबह जो उसने बोला उसकी वजह से रूथ उसे बुला रहा है। शिवांगी जल्दी से अपने कपड़े सही करके होठों पे लिपस्टिक लगा के केबिन में जाती है और जाके ठीक सामने रूथ के खड़ी हो जाती है। रूथ उसको देख के, मिस शिवांगी, आपको देवान इंडस्ट्रीज ज्वाइन करे 1 मंथ हो गया है, तो अपनी सैलरी एचआर से ले लेना। ये सुन शिवांगी खुशी से, ओके प्रेसिडेंट। रूथ सुन के, वैसे अब तो आपके काफी फ्रेंड बन गए होंगे। शिवांगी जी प्रेसिडेंट, काफी लोग और सब बहुत अच्छे हैं, काफी सपोर्ट करते हैं। रूथ सुन के, गुड, और क्या क्या किया आपने इस मंथ। शिवांगी रूथ का खुद में इंटरेस्ट लेता देख काफी खुश होने लगती है। वो कहती है, बहुत कुछ किया, काम सीखा, दोस्त बनाए, सबका नेचर अच्छा है, बस कुछ का अच्छा नहीं है, बाकी ऑल गुड। रूथ हम, वैसे तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। ये सुन शिवांगी जल्दी से रूथ के सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। रूथ उसको देख के, मैंने ये भी सुना है, तुमसे सब अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, काफी पॉपुलर हो गई हो तुम, सब लोग तुम्हें सब बता देते हैं। शिवांगी स्माइल करके हुए, अरे वो तो बस ऐसे ही दोस्ती में चलता है, अगर आप मेरे दोस्त बन जाए तो मैं आपके भी सारे सीक्रेट सुनो गई और उसे किसी को नहीं बताओ गई। रूथ सुन के, हम आइडिया बुरा नहीं है। रूथ की बात सुन शिवांगी मन ही मन सोचने लगती है कि रूथ फाइनली उसके जाल में फंसने लगा। रूथ, वैसे मुझे लग रहा है दोस्त तो नहीं, पर हाँ तुम असटन जरूर बन सकती हो। शिवांगी यह सुन खुशी से, सच में प्रेसिडेंट। रूथ, हाँ सच में। वो क्या है ना, मुझे गलती करने वाले पसंद नहीं, और उस रोहित के वजह से मेरा लॉस हुआ, तुम्हें तो पता ही होगा। शिवांगी सुने के, जी हाँ प्रेसिडेंट, सुना मैंने, रोहित सिर काफी केयरलेस हो जाते हैं कभी कभी, मैं होती तो कभी ऐसा ना होता। रूथ, यह सुन, पर तुम्हारे होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। शिवांगी यह सुन के, क्या प्रेसिडेंट। रूथ, मेरा मतलब है तुम और रोहित ही तो रहते थे बस उस केबिन में, तुम रोहित की असिस्टेंट हो और तुम्हारे होते हुए कोई डिजाइन निकल के ले गया, तुम्हें पता नहीं चला। वही यह सब कहते वक्त रूथ की आवाज में जो सॉफ्टनेस थी वो खत्म हो चुकी थी। वही अब शिवांगी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रूथ, तो तुम भी रोहित की तरह केयरलेस हो। आए ये सुन शिवांगी सोचने लगती है, अचानक रूथ को क्या हुआ। रूथ गुस्से में, सो टेल मी, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हुआ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शिवांगी एकदम से रोते हुए, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट, मुझे तो ये भी नहीं पता वो डिजाइन रखे कहाँ थे। रूथ उसको देख के, ही डोंट क्राई, मुझे नहीं पता था, तुम इतनी से बात रोने लगी गई। वो क्या है ना, मुझे हारने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा रूड हो गया। शिवांगी अपने आंसू साफ करके, कोई बात नहीं, आप मेरे प्रेसिडेंट जो है, और प्रेसिडेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट मेरे पास होते तो कभी चोरी नहीं होते, मैं बहुत संभाल के रखती। ये सुन रूथ कुछ सोच के, हम, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो ठीक है आज से तुम मेरी असिस्टेंट। शिवांगी सुन के, आप सच कह रहे हैं।
रुद्र उसको स्माइल करके, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शिवांगी सुनील, थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट। रुद्र ये सुन, ओके तो मेरे लिए तुम आज अपने हाथों से काफी बन के ले आओ। ये सुन शिवांगी खुशी से जी अभी लाई, ये कह के चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र उसे देख के, चाहत सही थी, शी इज सच अ हार्ड वर्किंग गर्ल। वही चाहत कॉलेज जाती है और बाकी सबसे मिलने लगती है। वो सब रिजल्ट को लेके कुछ डिस्कस करते हैं। तभी उसे एहसास होता है कोई उसे छुप के देख रहा है। शिवांगी की खुशी। हेलो एवरीवन, अब आगे। शिवांगी आज बहुत खुश थी। उसको रुद्र के असिस्टेंस की जॉब जो मिल गई थी। वो वापस रोहित के केबिन में आके गोल गोल घूमने लगती है। रोहित दे से वापस केबिन में आता है। शिवांगी को डांस करता देख हैरान हो जाता है। वो उसे देख के, क्या हुआ शिवांगी, तुम डांस क्यों कर रही? शिवांगी उसके पास उसे भी अपने साथ नाचते हुए कहती है, अरे खबर ही ऐसे है कि मेरा दिल झूम रहा है। उसकी खुशी देख रोहित स्माइल करके, अच्छा तो मुझे भी बताओ क्या बात है। शिवांगी उसके दोनों हाथ पकड़ के रहती है, तुम्हें पता है आज मुझे प्रेसिडेंट ने अपने केबिन में मिलने के लिए बुलाया था। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया है। उसकी बात सुन के रोहित को झटका लगता है। वो कहता है, कैसे बात कर रही हो तुमसे मजाक कर रही हो क्या? तुम कैसे उनकी असिस्टेंट बन सकती हो? उनका असिस्टेंट तो मैं हूँ। शिवांगी सुन के, हो नहीं थे, तुम प्रेसिडेंट के असिस्टेंट्स थे, पर अब से उनकी असिस्टेंट्स में हो। मुझे खुद ये प्रेसिडेंट ने कहा है। ये जाके रोहित को बहुत हैरानी होती है। वही शिवांगी रोहित की आंखों में देख के, क्या हुआ रोहित सर, आप खुश नहीं है ये जान के मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई? रोहित मुस्कुरा के, अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, कांग्रेचुलेशन। शिवांगी सुन के, थैंक्स रोहित सर। ये सुन रोहित वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही शिवांगी हंसते हुए, बेचारा की जॉब चली गई। वही कॉलेज में सब बैठे बातें कर रहे थे। तभी चाहत को एहसास होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो वापस पलट के देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं था। ये देख चाहत हैरान हो जाती है। तभी वीर चाहत को खोया हुआ पके, क्या हुआ चाहत, कहाँ गुम हो? चाहत ये सुन, अरे कहीं नहीं। वह सब बातें करते हैं और कुछ देर में चाहत और उसके दोस्त घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे चाहत बाहर आती है तब भी उसे ऐसा लगता है कोई ऐसा देख रहा, पर वह जब इधर उधर देखते तो कोई भी उसे नजर नहीं आता। ये देख उसे अजीब लगता है, पर फिर वो अपनी कार में बैठ के निकल जाती है। उसके जाते ही एक आदमी वहां आ जाता है जो उसकी कार जाते हुए देख रहा था। वही रोहित बाहर आता है। तभी शिव उसके पास आके कहता है, तू ठीक है? रोहित सुन के, हाँ मुझे क्या है? शिव उसके पास बैठ के, मुझे पता चला, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रेसिडेंट ने शिवांगी को अपनी असिस्टेंट बना लिया। पर क्यों? रोहित उसको देख के, ये तो प्रेसिडेंट ही जाने, वैसे मुझसे गलती हुई है तो सजा तो मिलनी थी। वही शिवांगी सीधा अब रोहित की चेयर पे बैठ जाती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो हंसते हुए, पहले तुम्हारे घर में, फिर ऑफिस में, अब असिस्टेंट बन गई। देखते जाओ आगे क्या क्या बनती हूँ मैं। आई नो च्योटर है चैप्टर, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, कल या परसों बड़ा मिलेगा। डे से तबीयत थोड़ी ठीक होती है। हेलो एवरीवन, अब आगे। शिवांगी आज बहुत खुश थी। उसको रुद्र के असिस्टेंस की जॉब जो मिल गई थी। वो वापस रोहित के केबिन में आके गोल गोल घूमने लगती है। रोहित दे से वापस केबिन में आता है। शिवांगी को डांस करता देख हैरान हो जाता है। वो उसे देख के, क्या हुआ शिवांगी, तुम डांस क्यों कर रही? शिवांगी उसके पास उसे भी अपने साथ नाचते हुए कहती है, अरे खबर ही ऐसे है कि मेरा दिल झूम रहा है। उसकी खुशी देख रोहित स्माइल करके, अच्छा तो मुझे भी बताओ क्या बात है। शिवांगी उसके दोनों हाथ पकड़ के रहती है, तुम्हें पता है आज मुझे प्रेसिडेंट ने अपने केबिन में मिलने के लिए बुलाया था। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया है। उसकी बात सुन के रोहित को झटका लगता है। वो कहता है, कैसे बात कर रही हो तुमसे मजाक कर रही हो क्या? तुम कैसे उनकी असिस्टेंट बन सकती हो? उनका असिस्टेंट तो मैं हूँ। शिवांगी सुन के, हो नहीं थे, तुम प्रेसिडेंट के असिस्टेंट्स थे, पर अब से उनकी असिस्टेंट्स में हो। मुझे खुद ये प्रेसिडेंट ने कहा है। ये जाके रोहित को बहुत हैरानी होती है। वही शिवांगी रोहित की आंखों में देख के, क्या हुआ रोहित सर, आप खुश नहीं है ये जान के मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई? रोहित मुस्कुरा के, अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, कांग्रेचुलेशन। शिवांगी सुन के, थैंक्स रोहित सर। ये सुन रोहित वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही शिवांगी हंसते हुए, बेचारा की जॉब चली गई। वही कॉलेज में सब बैठे बातें कर रहे थे। तभी चाहत को एहसास होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो वापस पलट के देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं था। ये देख चाहत हैरान हो जाती है। तभी वीर चाहत को खोया हुआ पके, क्या हुआ चाहत, कहाँ गुम हो? चाहत ये सुन, अरे कहीं नहीं। वह सब बातें करते हैं और कुछ देर में चाहत और उसके दोस्त घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे चाहत बाहर आती है तब भी उसे ऐसा लगता है कोई ऐसा देख रहा, पर वह जब इधर उधर देखते तो कोई भी उसे नजर नहीं आता। ये देख उसे अजीब लगता है, पर फिर वो अपनी कार में बैठ के निकल जाती है।
उसके जाते ही एक आदमी वहां आ जाता है जो उसकी कार जाते हुए देख रहा था। वही रोहित बाहर आता है। तभी शिव उसके पास आके कहता है, तू ठीक है? रोहित सुन के, हाँ मुझे क्या है। शिव उसके पास बैठ के, मुझे पता चला, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रेसिडेंट ने शिवांगी को अपनी असिस्टेंट बना लिया। पर क्यों? रोहित उसको देख के, ये तो प्रेसिडेंट ही जाने, वैसे मुझसे गलती हुई है तो सजा तो मिलनी थी। वही शिवांगी सीधा अब रोहित की चेयर पे बैठ जाती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो हंसते हुए, पहले तुम्हारे घर में, फिर ऑफिस में, अब असिस्टेंट बन गई, देखते जाओ आगे क्या क्या बनती हो मैं। वही चाहत कॉलेज से घर आ जाती है, पर उसके दिमाग में आज जो हुआ वो ही चल रहा था। वो मन में कहती है, आज जो मुझे फील हो वो मेरा वहम नहीं हो सकता। कोई था तो वहां जो हम सब पे नजर रख रहा था, पर कौन हो सकता है जो नजर रखेगा। वो अपनी ही सोच में घूम थी। तभी गायत्री उसके पास आकर रहती है, चाहत बेटा लंच कर लो। पर चाहत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देख गायत्री चाहत को हिलाकर कहती है, चाहत। वो एकदम से होश में आकर, जी आंटी माँ, आप कुछ कह रही थी। गायत्री उसको देखकर, हाँ बेटा लंच कर लो, क्या हुआ, कुछ हुआ है, परेशान लग रही हो। ये सुन चाहत मुस्कुराते हुए, अरे नहीं आंटी सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। ये कह के वो बाथरूम फ्रेश होने चली जाती है। शिवांगी चेयर पे बैठी थी। तभी केविन का दरवाजा खुलता है और शिव अंदर आता है। शिव उसको रोहित के चेयर पर बैठा देख गुस्से से भर जाता है। वह उसके पास आकर गुस्से में कहता है, ये क्या कर रही हो तुम इस चेयर पर कैसी बैठी, पता है ना ये किसकी चेयर है। फिर शिवांगी एकदम मासूम बनके कहती है, क्या हुआ है शिव सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ चेयर पर तो बैठी हूँ मैं। शिव, इसको घर के, ये चेयर रोहित की है और यह केबिन भी रोहित का है, इसीलिए तुम इस चेयर पर नहीं बैठ सकती। ये सुनकर शिवांगी स्माइल करते हुए खड़ी होती है और कहती है, शिव सर एक बात बताएं, आप इस इंडस्ट्रीज में इतने साल से काम कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता ये केबिन देवान इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट का है। और अब मैं प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हूँ, ये केबिन ऑटोमेटिक मेरा हुआ, और यह केबिन मेरा है तो ये हेक्टर भी मेरी हुई। यह कहकर वह वापस चेयर पर बैठ जाती है और टेबल पर अपना एक पैर रखकर उसे पर अपने दूसरा पर रख लेती है। ये देख शिव हंसते हुए उसके सामने वाली चेयर पे बैठ के कहता है, आई ऑलरेडी न्यू इट, तुम जितनी भोली और मासूम दिख रही हो ना उठाती हो नहीं, और देखो तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। शिवांगी शिव की बातें उसको घर के देखी है, पर फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही ठीक है, और आपका ये कहना हो गया हूं तो प्लीज दरवाजा उधर है, लीव। शिव ये सुन के खड़ा होके कहता है, मैं पहले दिन से ही जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे रात तुम्हारा दीवान मेंशन में यूं अचानक छुप के आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई मास्टर प्लान है। बट डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा सच में सबके सामने लेकर आऊंगा। इस मासूम चेहरे के पीछे जो तुम्हारा असली वाला चेहरा है ना, वह मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। एंड यस वन मोर थिंग, वो जो डायमंड के डिजाइन चोरी हुए हैं, मैं जनता हूँ, वो भी तुमने ही चोरी करे हैं, और यह भी सच मैं सबको बताऊंगा प्रूफ के साथ। बहुत जल्द तुम्हें एक्सपोज करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोल के वह स्टाइल से केबिन से निकल जाता है। वही शिवांगी उसकी बातें सुन के तिलमिला जाती है। वो गुस्से में वहां रखा पेपर वेट उठा के दरवाजे पे मार के कहती है, आई किल यू शिव, आई किल यू। तुम नहीं जानते मुझे, तुम मुझे शिवांगी को धमकी दे रहे हो। पागल हो, मैं जिस चीज को चाहूं उसे को पाके रहती हो, और मुझे अब किसी भी हाल में रुद्रदेवन चाहिए। उसको मैं हासिल करके रहूंगी और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। रात का समय रुद्र घर आता है। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाके फ्रेश होने चला जाता है। वो फ्रेश होके नीचे डाइनिंग एरिया में आता है। वहां चाहत मेर के साथ मिलके खाने को टेबल पर लगा रही थी। रुद्र वहां आके बैठ जाता है। चाहत उसको डिनर सर्व करती है। वही शिवांगी आज डाइनिंग एरिया में आती है। चाहत उसको देख एक, अरे शिवांगी तुम यहाँ। शिवांगी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा के रहती है, हाँ वह अपने आज सुबह नाश्ते के लिए कहा था तो उसे टाइम मैंने मना कर दिया, इसलिए मैंने सोचा आप रात का खाना तो मैं आप सबके साथ कर ही सकती हूँ, ये कहकर और रोज की दूसरी साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। पर इस बार रुद्र उसे कुछ नहीं कहता। शिवांगी रुद्र को देख के कहती है, प्रेसिडेंट कल से मेरा काम क्या होगा। ये सुन के रुद्र उसको देख के, वही जो हर एक असिस्टेंट का होता है, इतने दिन से रोहित को असिस्ट कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि काम क्या है। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराते हुए, जी प्रेसिडेंट। वही चाहत ये देख के, असिस्टेंट। शिवांगी खुशी से, हाँ आज से मैं प्रेसिडेंट की न्यू असिस्टेंट हो। ये सुन के चाहत को काफी हैरानी होती है। वो कहती है, आप वो तो मिस्टर रोहित थे, तुम कैसे। इसका जवाब शिवांगी से पहले रुद्र देते हुए कहता है, उसका काम पर फोकस नहीं था इसीलिए, और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं किसी को असिस्टेंट बनाऊं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। वही आज रुद्र ने काफी रूड होके चाहत से बात की थी। वो इस टोन में कभी भी बात नहीं करता था। चाहत एकदम से चुप हो जाती है। वही आज रुद्र का चाहत से ऐसे बात करना शिवांगी को लगी सकून दे रहा था। वो अपने मन में, इतने दिन बाद ही सही,
रुद्र को इस चाहत के अलावा कोई नजर तो आया। ये सोच के उसके फेस पे मुस्कान आ जाती है। वही रुद्र शिवांगी की मुस्कुराहट देख खुद भी उसे देख मुस्कुराने लगता है। वही चाहत एक नजर उन दोनों को देखती है, फिर थोड़ा सा खाना खाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, पर रुद्र और शिवांगी अपना खाना खाते रहते हैं। चाहत कमरे में आ जाती है। ना जाने उसे रुद्र का शिवांगी को देख के मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। वो खुद से कहती है, यह मुझे क्या फील हो रहा है, मैं इतना क्यों सोच रही हो। वही शिवांगी रुद्र अपना डिनर फिनिश कर देते हैं। रुद्र खड़ा होता है तो शिवांगी उसे देख के, ठीक है प्रेसिडेंट कल ऑफिस में मिलते हैं, ये कह के वो मुस्कुराते हुए वापस कमरे में चली जाती है। रुद्र एक नजर उस जगह देखता है जहां से शिवांगी गई थी। कुछ देर वो वहां खड़े कुछ सोचता है, उसके बाद वापस अपने कमरे में लौट जाता है। रुद्र रूम में आता है तो चाहत बुक पकड़ी थी। रुद्र उसके पास जाता है और उसे एक नजर देखता है। वो उसको देख के, क्या कर रही हो तुम। वही चाहत एकदम से रुद्र को देखकर, कुछ खास नहीं, बस पढ़ रही हूँ। रुद्र देखकर, हाँ वह तो मुझे दिख रहा है, पर तुम उल्टी किताब कब से पढ़ने लगी। चाहत अपने हाथ में पड़ी हुई किताब देखी है तो बोलती थी, वह एकदम से उसको सीधा करके, वह मैंने ध्यान नहीं दिया। रुद्र उसकी बुक्स को साइड में रखे एकदम से उसे सपने सीने से लगा लेता है। चाहत बस चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी थी। रुद्र अपनी आंखें बंद करके कहता है, नाराज हो। चाहत, नहीं मैं क्यों नाराज होंगी। यह सुन रुद्र एक नजर उसको देखकर, वह क्या है ना तुम्हारी नाक जो है ना, वह गुस्से और नाराजगी में बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, जिससे मैं समझ गया तुम नाराज हो। चाहत अपनी नाकों को छूती हुई कहती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सुन रुद्र हंस के, ओके माय लव। रुद्र के मुंह से माय लव सुन के चाहत के होठों पे प्यारी सी मुस्कान बिखेर जाती है। अगली सुबह रुद्र और चाहत नाश्ता कर रहे थे, तभी वहां पे शिवांगी आती है। वो जल्दी में बाहर जाने लगती है, तभी पीछे से रोज उसकी आवाज लगाकर कहता है, रुको। रुद्र की आवाज सुनकर शिवांगी एकदम से उठ जाती हो, पलट के रोज की तरफ देखती है, रोज रोज को देखकर नाश्ता कर लो। वही चाहत ही सुन के एक नजर शिवांगी को देखते हैं, फिर रुद्र को देखते हैं और कहती है, अरे जाने दीजिए ना, उसे लेट हो जाएगा, आपसे पहले जो पहुंचना है। रुद्र सुन के, कोई बात नहीं, और कुछ मिनट लेट होने से कुछ नहीं होगा, आओ बैठो। ये सुन के शिवांगी के चेहरे सितारों को तरह चमकने लगता है। वो जल्दी से रुद्र की बगल वाली चेयर पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। वही चाहत उन दोनों को देखकर अपना सीरियल ला देती है, फिर अपना नाश्ता करने लगती है। नाश्ता फिनिश होने के बाद रुद्र खड़ा होता है। चाहत उसे देख के, आप कार वेट करें, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, ये कह के वो चली जाती है। वो जब बैग लेके कार में बैठने आती है, तभी उसकी नजर कार में बैठी शिवांगी पे जाती है। ये देख चाहत हैरान हो जाती है। रुद्र उसको देख के, क्या हुआ, बैठो भी। चाहत चुपचाप बैठ जाती है, फिर कार स्टार्ट होती है। चाहत शिवांगी को देख, आज तुम हमारे साथ जा रही हो। तभी रुद्र बीच में बैठ के, हाँ मैंने ही कहा है, क्योंकि अब यह मेरी असिस्टेंट है तो मेरे साथ ही जाएगी। चाहत सुन के बस खामोश हो जाती है। रुद्र उसे कॉलेज छोड़ के अपने ऑफिस निकल जाता है। चाहत के दिमाग में बस अभी वाला सीन चल रहा था, कोई उसका पीछा कर रहा है, ये बात तो भूल ही गई। वो अपने कॉलेज लेती है, फिर सब कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। वही चाहत के दिमाग में शिवांगी और रुद्र ही चल रहे थे। रुद्र को शिवांगी के साथ ऐसे बिहेव करते देख उसे काफी जलन हो रही थी, पर वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसको एक फिर से फील होता है, कोई उनको देख रहा है। वो आसपास देखी है तो कोई भी नहीं था। ये देख वह फिर से वापस सबसे बातें करने लगती है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे परछाई नजर आती है। उसे परछाई को देखते हैं पर एकदम से इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद चाहत और वह सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वह आदमी फिर से निकल चाहत की गाड़ी को फोटो लेने लगता है। वही कार में चाहत एकदम से ड्राइवर को देखकर कहती है, गाड़ी रोक है। ये सुन ड्राइवर कार रोक देता है। चाहत जल्दी से बाहर निकलती है और वापस कॉलेज की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो कॉलेज स्टूडेंट कहीं से नहीं लग रहा था। वो एकदम से उस इंसान को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब चाहत उस इंसान को छुप के देख रही थी। वो इंसान किसी को कॉल लगा के कहता है, आज की डिटेल्स सारी मैंने आपको भेज दी है सर। ये कह के वो अपनी बाइक पे बैठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद चाहत समझ जाती है, कोई इंसान उस पे नजर रखा है, पर वो कौन होगा जो उसकी जासूसी कराए गए। वो वापस अपने कार में बैठ के चली जाती है। वही शिवांगी ने रुद्र के साथ बैक टू बैक मीटिंग कर रही थी। रुद्र उसे हर चीज खुद समझता, कोई गलती होती हो डांट भी नहीं लगता। रुद्र का बदला हुआ रूप सब देख रहे थे। वही शिव जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मन में कहता ही, आखिर यह प्रेसिडेंट को क्या है, वो इस छिपकली के साथ इतना पोलाइट होके क्यों बात कर रहे हैं, पक्का इस छिपकली ने ही कुछ किया होगा। वही शिवांगी काफी खुश थी। उसने नहीं सोचा था रुद्र को फंसना इतना आसान होगा। वही शिवांगी को मुस्कुराता देख रुद्र भी मुस्कुरा के कहता है, क्या बात है,
इस मुस्कान के पीछे हमें भी बताओ। ये सुन शिवांगी हल्का सा हंस के, कुछ नहीं, वैसे आप काफी पिए गए, मैं लेके आओ। रूथ सुन के, तुम्हारी हाथ की काफी को मैं कैसे माना कर सकता हो। ये सुन शिवांगी स्माइल करके काफी लेने चाली जाती है। अब आगे शिवांगी के जाने के बाद शिव रुद्र को देख के कहता है, प्रेसिडेंट आपने अपनी असिस्टेंट शिवांगी को क्यों बनाया, वो मुझे भरोसे के लायक नहीं लगती। रुद्र उसको देख के, तो अब तुम मुझे बताओ गए, क्या करना है क्या नहीं, वो लड़की इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हें वो भरोसे के लायक नहीं लगती। शिव ये सुन सिर झुका लेटता है। वही शिवांगी दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। सारी बातें सुन के वो मुस्कुराने लगती है। वही शिव अपने मन में, ये प्रेसिडेंट को क्या हो गया। चाहत घर आती है, वो सीधा अपने कमरे में जाके सोचने लगती है, वो आदमी कौन था और किसके कहने पे वो उसकी जासूसी कर रहा था। वो सोचती है क्या इस बारे में रुद्र को बताए या नहीं। ये सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वही एक आदमी बाइक से उतर के एक 20 माला की बिल्डिंग में जाता है। उसके टॉप फ्लोर पे एक केबिन बना था। वो आदमी नॉक करके अंदर जाता है। वो अपने बैग से एक पेन ड्राइव उसको देते हुए कहता है, बॉस ये उसकी आज की सारी डिटेल्स। सामने बैठा राजीव स्माइल करके वो पेन ड्राइव देखता है। चाहत और रुद्र के साथ शिवांगी को देख के वो कहता है, ये लड़की आज इनके साथ। वो आदमी सुन के, जी बॉस। राजीव घेरी सांस लेके, ठीक है तुम जाओ। ये सुन वो आदमी चला जाता है। वही राजीव वो पेन ड्राइव में चाहत की पिछले कुछ हफ्तों की डिटेल्स थी। वो एक एक उसकी फोटोज को देख के कहता है, पता नहीं पर इस लड़की से मुझे लगाव महसूस हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। कुछ तो बात है। वही रात को शिवांगी जब घर के लिए रोहित के साथ जाती है, तभी रुद्र की कार उनके सामने आके रोकती है। शिवांगी और रोहित जैसे रोज की कर को देखते हैं, तभी रुद्र शिवांगी को देखकर, तुम मेरे साथ चलो। ये सुन शिवांगी, क्या मैं। रुद्र उसको देख के, हाँ बिल्कुल तुम। अब हम एक घर में रहते हैं, तो अलग अलग क्यों जाना, आओ बैठो। ये सुन शिवांगी की आंखों में चमक आ जाती है। वो रुद्र को इग्नोर करते तुरंत कार में बैठ जाती है। रुद्र की कार वहां से चली जाती है। वही कहता परेशान बालकनी में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे, रुद्र को बताए या नहीं। तभी उसकी नजर गेट की तरफ जाती है, जहां रुद्र की अंदर आ रही थी। रुद्र पहले कार से निकलता है। रुद्र को देख चाहत की आंखों में चमक आ जाती है। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ से निकलती शिवांगी पे जाती है और उसकी चमक एकदम चली जाती है। वो खुद से कहती है, रुद्र आज शिवांगी के साथ आए, पर वो तो हमेशा अकेले आते थे। वो अपने सोच में थी। तभी रुद्र रूम में आके चाहत को बिना देखे वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख चाहत को अच्छा नहीं लगता है। वो सीधा नीचे चली जाती है। डिनर के वक्त चाहत और रुद्र बैठे थे। तभी रुद्र इधर उधर देख एक मेड से कहता है, जूज एक मिस शिवांगी को कहो मैं बुला रहा हो। चाहत ये सुन, अरे पर क्यों। रुद्र ये देख, डिनर करने के लिए। तुम्हें पता है आज बैक टू बैक बहुत मीटिंग थी, तो उसे भूख लगी होगी। वही शिवांगी की इतना फिक्र देख के चाहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी वहां शिवांगी आके कहती है, अपने बुलाया प्रेसिडेंट। रुद्र उसको देख, हम आओ साथ में खाना खाओ। ये सुन शिवांगी जल्दी से उसके बगल में बैठ खाना खाने लगते हैं। चाहत को अंदर अंदर ही बुरा लग रहा था। वो अपने खाना खाक सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है तो रुद्र रूम में नहीं था। चाहत जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाती है और जैसे वह नीचे का नजारा देखते हैं तो उसको दिल दर्द होने लगता है। डाइनिंग टेबल पे बैठे रुद्र और शिवांगी नाश्ता कर रहे थे। चाहत ये देख सोचती है, जब से शादी हुई है रुद्र ने कभी भी उसके बिना नाश्ता शुरू नहीं किया था, और आज वो किसी और के साथ बैठा आराम से खा रहा है। ये देख चाहत अपने आंसू कंट्रोल करके उसने पास आकर बैठ जाती है। शिवांगी उसको देख गुड मॉर्निंग कहती है, पर रुद्र बस अपना नाश्ता करने लगता है। सब नाश्ता करके बाहर निकल जाते हैं। रुद्र कशिश को उसके कॉलेज छोड़ के शिवांगी के साथ ऑफिस चला जाता है। वही डे से चाहत अंदर जाती है। फिर से उसे यही लगता है कोई उसे देख रहा है, पर अब वह समझ चुके थी, इसलिए वह पहले खुद को नॉर्मल करती हो, फिर अंदर जाकर डेली की तरफ अपने क्लासेस लेने लगती है। छुट्टी के वक्त चाहत कार में बैठ कॉलेज से जैसे निकलती है, तभी वह आदमी भी निकाल के राजीव को फोन करके कहता है, मैं आपको आके सारी डिटेल्स देता हूँ। ये कह के वो अपनी बाइक पे चला जाता है। वही उसके पीछे चाहत खड़ी थी। वो ड्राइवर से कार की कीज लेकर उस आदमी के बाइक के पीछे जाने लगती है। चाहत पीछे पीछे उसे आदमी के जाती है। तभी उसे आदमी की बाइक एक शानदार बिल्डिंग के सामने रुकती है, जो एक होटल था, उसके टॉप फ्लोर पर चला जाता है। वही काशी भी अपनी कार से चुपके उतरती है और उसे आदमी के पीछे पीछे वह भी चली जाती है। वह आदमी राजीव के केबिन ब्लॉक करके जाता है और कहता है बस आज के सारे इन्फॉर्मेशन। ये कहकर वह पेन ड्राइव राजीव को दे देता है। वही चाहत जैसे अपने सामने बैठे इंसान को देखते हैं तो एक बार उसका दिल धक से रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि सामने उसके बाबा बैठे थे। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं।
वही राजीव उस पेन ड्राइव को अपने हाथ में लेकर कहता है वेल डन। वो आदमी स्माइल करके थैंक्स सर। वही चाहत बाहर छुपी हुई केबिन के दरवाजे से अंदर देख रही थी। वो आदमी जाने लगता है। ये देख चाहत तुरंत दरवाजे से हटके साइड में खड़ी होती है, पर उसके हाथ से वहां रखा एक पॉट गिर जाता है और टूट जाता है। उसके गिरने की आवाज से वो आदमी चाहत को देख लेता है। वही राजीव की दे से नजर उस पे जाती है। वो भी चाहत को देख के कहता है, कौन हो तुम लड़की और यहाँ छुप छुप के क्या कर सुन रही हो। वही चाहत अपने बाबा को अपने सामने देख अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके वह अपनी टूटी हुई आवाज में कहती है, आप क्यों मेरी जोसूसी करा रहे हैं अपने इस आदमी से। ये सुन राजीव का चेहरा एकदम से फर्क पड़ जाता है। वह एक नजर उसे आदमी को दिखाता है, फिर हल्का मुस्कुरा के कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या लड़की, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा। चाहत उस आदमी को देखकर कहती है, यह आदमी पिछले कई दिनों से मेरी हर रोज छुप छुप के फोटोग्राफ्स ले रहा है। मैंने देखा है, आज भी इसने यही करा, पर इस बार मैं इसे पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। ये सुन राजीव हंसते हुए, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है लड़की, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों कराऊंगा, तुम हो कौन। चाहत मुस्कुरा के, अगर ऐसा ही था सर तो यह आदमी मेरी छुप के मेरी रोज फोटो क्यों लेता है। ये सुन राजीव उसको देख के, देखो लड़की, पहली बात ये तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा था, दूसरी बात तुम जो यहाँ छुप के हमारी बातें सुन रही हो उसका क्या। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस को बुलाकर तो मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। और बात रही उन फोटोज की, तो यह मेरा एक एम्प्लॉय है, मेरे कहने पर उसे कॉलेज की फोटो ले रहा था, क्योंकि मैं उस कॉलेज को खरीदना चाहता हूँ। वो बस मेरे कहने पर रैंडम कॉलेज की फोटोज ले रहा था और मेरे पास इसकी परमिशन भी है। ये सुन चाहत उसको देख के, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप लड़कियों की ऐसे ही तस्वीर खींचते हैं, फिर आप उन लड़कियों को उठाकर उनसे धंधा कराते हैं, उनको बेच देते हैं। मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करती, आप एक क्रिमिनल है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी अपने खराब की है। आप इतने घटिया इंसान होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर राजीव को गुस्सा आ जाता है और वह चीख के कहते हैं, बकवास बंद करो लड़की, एक औरत हो इसलिए तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, पर अब नहीं। राजीव अपने उस आदमी को देखकर कहता है, बुलाओ पुलिस को, अभी के अभी इसको अरेस्ट करके लेके जाएगी, तभी इसकी अकाल ठिकाने आए गई। ये सुन वो आदमी कॉल कर देता है। चाहती ये सुन गुस्से में, हाँ बुलाओ पुलिस को, मैं सब बता दूंगी, आप सब लोग लड़कियों को उठा के उनको बेच देते हो। राजीव सुन के चाहत के पास आके उसके बाल को खींच के कहता है, बहुत जबान चलती है तेरी, तुझे क्या लगता है मैं कोई येरा गहरा इंसान हूँ, मैं इस 5 स्टार होटल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राजीव शुक्ला नाम है मेरा, समझी। ये कह के वो उसके बाल एक झटके के साथ छोड़ देता है। चाहत के कदम हल्के से लड़खड़ा जाते हैं, उसकी आंखें एक नजर राजीव की आंखों से जा मिलती है। उसकी आंखों में देख के एक अनजाना अपनापन राजीव को नजर आता है। तभी वहां पे एक एक करके पुलिस आ जाती है। वो राजीव को देख के, क्या हुआ मिस्टर शुक्ला, आपने बुलाया। राजीव उस इंस्पेक्टर को देख के, यस इंस्पेक्टर, अरेस्ट करे इस लड़की को, ये हमारी बातें छुप छुप के सुन रही थी, दे से हमने इसे पकड़ा, यह मुझे घटिया इल्जाम लगाने लगी। ये सुन वो इंस्पेक्टर चाहत की तरफ देखकर कहता है, दिखने में तो आप मुझे अच्छे घर की लगते हैं मैडम, आपको पता है ऐसे किसी की छुप के बातें सुन उन पे नजर रखा कानूनी अपराध है। चाहत इंस्पेक्टर की बात सुनकर एक तक राजीव को देखकर कहती है, मैं इनकी कोई छुप की बातें नहीं सुन रही थी, मैं बस यहाँ पर ये देखने आई थी, ये आदमी जो खड़ा है वो पिछले कुछ दिनों से मेरी छुप की फोटोग्राफ्स ले रहा था, क्या वह कानूनी अपराध नहीं है। ये सुनो इंस्पेक्टर उस आदमी को दिखाता है। तभी राजीव कहता है, यह मेरा एम्प्लॉय है अहिल और मैं वह कॉलेज खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें ले क्लिक करा था ताकि मैं देख सकूं कॉलेज कैसा है, स्टूडेंट कैसे है वगैरह वगैरह, और मेरे पास परमिशन इस चीज की। ये कहकर वह अपने टेबल पर से एक फाइल उठाकर उस इंस्पेक्टर को दिखाता है जहाँ पर कॉलेज के अथॉरिटी के सिग्नेचर थे। वो इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट देखकर कहता है, इनके पास तो परमिशन है मैडम। वही जल्दी से चाहत वह फाइल छीन के खुद पेपर्स पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है, राजीव के पास तो सच में परमिशन थी। चाहत ये देख के, ये झूठ है, मैंने खुद देखा है, ये छुप छुप के फोटोज लेता है और इसने वो फोटोज एक पेन ड्राइव में लाके इनको दिए है। वो राजीव की तरफ देख के कहती है। ये सुन वो राजीव हल्का सा मुस्कुरा के, और रियली क्या तुम इस पेन ड्राइव की बात कर रही हो। चाहत देखती है, तू यह वही पेन ड्राइव थी जो उस आदमी ने राजीव को दी थी। वह देखकर, हाँ यह वही पेन ड्राइव है। राजीव वह पेन ड्राइव को इंस्पेक्टर को देखकर कहता है, ठीक है आप इसे चेक कर लीजिए। ये सुन इंस्पेक्टर जैसे वो पेन ड्राइव लेके लैपटॉप में लगा के ऑन करता है, तभी उसके सामने ढेर सारे फोटोज खोलते हैं। इंस्पेक्टर एक एक करके सारे फोटोज दिखाता है तो उन फोटोज में चाहत कहीं भी नहीं थी, उसका कोई फोटो नहीं था, वह तो बस कॉलेज की कुछ रैंडम फोटोज थी। पूरी पेन ड्राइव देखने के बाद वो इंस्पेक्टर चाहत को देखकर कहता है,
इसमें तो आपकी एक भी फोटोज नहीं है मैडम। चाहत के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद बहुत हैरान थी। उसने खुद नोटिस करा था। क्या वो सब उसका वहम था? वही चाहत को जवाब न देते हुए देख, वो इंस्पेक्टर कहता है, चलिए मैडम अब आपको हमारे पास पुलिस स्टेशन जाने होगा। ये कह के वो उसके हाथ पे हथकड़ी पहना देता है। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही थी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।